जय बाबा की भक्तों, जैसा कि आप जानते हैं मैं अनिल गुप्ता सिद्ध गोरखनाथ धाम से। और आज हम कुछ ऐसी बातें करेंगे गुरुजी से। जैसे कि आपको पता है कि रविवार का दिन है और धाम पे ना दरबार लगता है। आज आपको दरबार के बारे में भी दिखाएंगे और गुरुजी से कुछ ऐसी बातें करेंगे जो सभी के प्रश्न थे, लोग वीडियो में फोन करके पूछते हैं। तो आओ चलते हैं जय श्री सिद्ध गोरखनाथ धाम की तरफ और वहाँ मिलते हैं गुरुजी पंडित रामकुमार। देखो जी, ये सिद्ध गोरखनाथ धाम है और यहाँ पे आप देख रहे हो ये सिद्ध गोरखनाथ धाम का मुख्य दरबार है। और गुरुजी आ जाइए बाहर, आपको मिलवाते हैं पंडित रामकुमार शर्मा जी से, जो इस गुरु गोरखनाथ धाम के महंत है, पुजारी है, सेवक है। वो ना गुरुजी से मिलवाते हैं जो धाम के महंत है, पंडित रामकुमार शर्मा जी। गुरुजी नमस्कार। और ये माइक लीजिए सबसे पहले, ठीक है जी। आज कुछ ऐसे प्रश्नों का सामना करना पड़ेगा जो लोग पूछते हैं, जैसे कि फोन आते हैं। अच्छा, हाँ, तो मैं एक ऐसा प्रश्न लेकर आया हूँ जो सभी के लिए ना बहुत जानना जरूरी है। प्रश्न ये है कि कुछ लोग आपकी तरह ना भक्त बनना, हाँ, कुछ लोग आपकी तरह ना भक्त बनना चाहते हैं और समाज से जुड़कर समाज की जो परेशानियां जैसे आप निदान करते हैं वो सब कुछ चाहते हैं कि उस तरह से ना आपकी तरह बने, भक्त बने, लोगों की समस्याओं का समाधान करें। तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहना चाहोगे? देखो, सबसे पहले मैं आपसे एक बात कहूँगा कि पूजा करना या कोई भी चीज़ आप कर रहे हो, मतलब आपका जय बाबा जी, जैसे आपका पूजा में देह है, सबसे पहले तो आपको एक इष्ट बनाने होंगे अपने। अच्छा, जिसकी पूजा करनी है सबसे पहले? सबसे पहले आपके इष्ट जो भी हैं, आपके इष्ट, जैसे मान लो कोई तो देवी माँ को बनाता है, कोई भोले बाबा, कोई हनुमान जी को, कोई बांके बिहारी जी को, कोई गुरु गोरखनाथ जी को, ऐसे इनके इष्ट होते हैं। जी जी। तो आप जब तक अपने इष्टों की पूजा और अपने घर के पितरों की पूजा नहीं करेंगे तो आपकी पूजा का भी महत्व नहीं होगा। दूसरी बात, आपने कहा है कि हमारी तरह भगत बनना है और लोगों की समस्या का समाधान करना है और जन सेवा करनी है। जी जी जी। देखो, मैं आपसे एक बात कहूँगा और सभी भक्तों से कहूँगा कि पूजा करें, बहुत अच्छी बात है, आप सनातन को मान रहे हैं और मैं भी कहूँगा कि सभी लोग सनातन को माने जी। मगर हमारे पास जैसे 100 लोग आते हैं जी, 100 में से 90 लोग सही हो गए जी, तो वो तो कुछ नहीं कहेंगे। मगर जो 10 लोग रह गए ना जी, और वो उन्हें आराम लाभ नहीं मिल पाता है, जैसे बहुत से नियम नहीं कर पाते हैं, परहेज नहीं करते हैं, तो उन्हें लाभ नहीं मिल पाता है। ठीक है, तो वो हमारे चैनल पे उल्टा सीधा लिखना या कोई भी चीज़ करना हमें उस बात से कोई नहीं है, क्योंकि देखो, हम ना किसी से ये कहते हैं कि आप ये करें या वो करें, हम सीधा कहते हैं बाबा की पूजा करें जी। हम किसी से नहीं कहते आप शमशान में जाकर पूजा पाठ करें या फलाना या ढिकाना, बहुत से लोग कहते हैं जी जी। आपको मैंने एक बार पहले बताया था कि बहुत से भगत गलत करते हैं जी जी, तो मैं उनसे फिर निवेदन करूंगा कि ये कार्य आगे ना करें। देखो, मैं हूँ एक किसान आदमी जी, ये मेरे सब खेत हैं, ये आपके के खेत है सारे? ये सारे खेत आगे तक हैं, मेरे पिताजी के नाम 30 बीघा जमीन है जी। और मैं जो ये कार्य कर रहा हूँ तो ये तो हमारे पुरखों से चलती आ रही है। अच्छा, ये आपके पैतृक वो है? पैतृक है हमारी पूजा करने। हाँ, तो इसलिए मैं कर रहा हूँ जी। और मैं ये नहीं कहूँगा कि आप भगत बने या ना बने, मैं ये कहूँगा एक सनातनी बने और पूजा पाठ करें। अच्छा, जैसे आपने बोला कि ये ना पूजा तो करें पर अपने लिए करें, समाज के लिए ना करें। समाज के लिए नहीं, अपने लिए करें, अपने घर परिवार की शांति के लिए करें, अपने परिवार के लिए। और सब जब आप पूजा के लिए बैठें तो बाबा से अरदास ही रखें या जो आपके इष्ट हैं उनसे रखें, बाबा सबके लिए सुख शांति। सबसे पहले पूजा करने से पहले ये कि अपना इष्ट बनाएं, जिसको भी मानते हो, और अपने बुजुर्ग पितरों की पूजा करें, पितरों की पूजा करें जी जी जी। और अच्छा, दूसरा ये चीज है, कुछ लोगों के ये भी प्रश्न आते हैं कि ना वो गुरु बनाना चाहते हैं, जैसे आप ही को सोच लो या आप जैसे बहुत सारे लोग उनको गुरु बनाना चाहते हैं, तो आप गुरु बनाने के संबंध में क्या कहना चाहोगे? कैसे लोगों को समझाएं कि गुरु बनाना क्या, कैसा तरीका है, क्या है, वो थोड़ा सा उस चीज को मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर जैसे गुरु मैंने चेला बनाई भी जी जी, तो वो नियम नहीं कर पाए,
तो ऐसा कोई लाभ नहीं है कि आप गुरु बनाएं, उससे लाभ नहीं मिलेगा। क्यों? आप उनके माला जाप या मंत्र जाप या जो भी है उसको नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा। प्लस दूसरी बात यह है कि आप किसी को गुरु बनाएं तो पहले तो आप ही आजमाइश करें कि ये गुरु योग्य हैं या नहीं, और फिर गुरु भी करेगा कि मतलब ये चेला योग्य है या नहीं, जब भी तो गुरु मंत्र दे सकता है। उससे पहले कोई भी आपको गुरु मंत्र नहीं दे पाएगा। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ना कि मैं एक बार जाऊं और गुरु मंत्र लूं, यहाँ ऐसा यहाँ ना आपसे आपकी तरह ना मैं भी सब कुछ बताने लग जाऊं भूत भविष्य। यहाँ ऐसा नहीं है कि आओ और गुरु मंत्र लो, क्योंकि ना कोई पैसे की बात ना कोई वो है। हम ऐसा कर रहे हैं, नहीं करते हैं जो हम गुरु मंत्र का आओ जी आपको हम गुरु मंत्र दे रहे हैं, आपको ये ज्ञान दे रहे हैं, ये हम नहीं करते हैं ऐसा। अच्छा, आप है ना गुरु परंपरा को कहते हैं कि हम देते रहे हैं पहले, पर कुछ लोग निभा नहीं पाए, इस वजह से अब हमने गुरु मंत्र देना बंद कर दिया है। तो जैसे कि आपने सुना गुरुजी बता रहे कि गुरु मंत्र देना बंद, क्योंकि लोग है ना उस मर्यादा में नहीं रहना चाहते और कुछ ही दिन में विश्वास खत्म कर लेते हैं गुरु से भी, और गुरु की जो वाणी है उससे भी खत्म कर लेते हैं। तो सबसे बड़ी जो बात बताई है अभी गुरुजी ने ये बताया कि सबसे पहले अगर आपको पूजा करनी है तो पहले इष्ट बनाएं, और इष्ट से जुड़े हुए जो भी भक्त होते हैं उनसे मिलें, उनसे गुरु मंत्र लें, उनके बताए हुए रास्ते पे वो पूजा करें। सबसे मेन चीज ये है कि बहुत से लोग ये कहते हैं कि किसान नहीं है, ये झूठ बोलते हैं, फलाना है ढिकाना है, बहुत 100 बातें कहते हैं वो। आप मुझे संडे के दिन को छोड़कर कभी आके देख लो, मैं अपने खेतों में कार्य करता हुआ मिलूंगा। अच्छा, तो आपका जो मुख्य जो आय का स्रोत है, आय का स्रोत खेती है मेन। आपका उद्देश्य सिर्फ सेवा है कि पब्लिक सेवा करें, वो भी एक दिन रखा हुआ एक ही दिन है, संडे का दिन है। और हमारा अगर कोई आना चाहे तो हमारा एड्रेस है जिला बुलंदशहर है, तहसील सिकंदराबाद में जय श्री सिद्ध गोरखनाथ धाम बोढ़ा के नाम से यूट्यूब चैनल है हमारा, उस पर भी सर्च मार कर देखें जय श्री सिद्ध गोरखनाथ धाम बोढ़ा, तो हमारी हर वीडियो आपके पास आएंगी और आप उन वीडियो को देखकर अगर आपको अच्छी लगती हैं तो दरबार में आएँ और एक बार देखें कि दरबार में बात सही बताई जाती है या नहीं बताई जाती है। और दूसरा ये है कि मैं ये नहीं कह रहा कि आप किसी को मानो गुरु या नहीं मानो, मगर आप किसी को गुरु मानते हैं तो उसकी परंपरा को निभाएं और उनके वचन को पूर्ण करें। क्योंकि यहाँ कुछ लोग ऐसे आए थे जो गुरु मंत्र, अब ये तो है नहीं कि आओ सिद्धि पाओ और जाओ, कोई सिद्धि किसी के हाथ की नहीं होती है, सिद्धि किसी के हाथ में नहीं होती है, किसी के हाथ में नहीं होती है सिद्धि। दूसरा ये तो बाबा की कृपा है मुझ पे, जो मुझे ये चीज मिली और ये मौका मिला कि मैं पब्लिक की सेवा कर सकूं। दूसरा के बहुत से कहते हैं कि जी मैं वहां जाकर सिद्धि प्राप्त कर रहा हूं, ये कर रहा हूं, तो मैं सभी भाइयों से एक निवेदन कहूंगा कि सबसे पहले एक ऐसा गुरु देखें जो योग्य हों, इसके पहले गुरु का ही आजमाइश करें कि ये हमारे गुरु बनने लायक है, योग्य हैं या नहीं है। क्योंकि बहुत से लोगों ने इसको गलत राह पे ले जा रहे हैं। कैसे? जैसे कि पैसा लेके गुरु मंत्र देते हैं, गुरु मंत्र, वो क्या गुरु मंत्र कामयाब है जो पैसा लेके गुरु मंत्र देते हैं? नहीं, देखो मैं सबके लिए कुछ नहीं कहूंगा, इतनी बड़ी बात तो मैं नहीं बोल सकता, मगर मैं आपसे एक बात कह रहा हूँ, पहले आप गुरु को आजमाएं और गुरु आपको आजमाएं। और देखो मैं तो एक ही बात कहूंगा कि सभी से निवेदन है कि आप अपने बिजनेस, नौकरी या खेती के व्यवसाय को करते रहें और अपने घर में पूजा पाठ करें और अपने घर का दुख दूर करते रहें, और अपने पितरों को राजी रखोगे तो किसी दरबार में आपको जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे बड़ी चीज है कि हमारे जो घर के पितर हैं उनकी सेवा करें और अपने जो पूजनीय है उनकी पूजा करें। हाँ, अपने माता पिताओं की सेवा करें। अच्छा, अपने घर के माता पिताओं की पूजा करें। भाई सबसे बड़े भगवान तो हमारे माता पिता होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही। क्योंकि देखो हमारे भविष्य में जो इस दरबार के योग्य होते हैं उनके 3 गुरु होते हैं, नहीं हमारे 2 गुरु होते हैं। एक तो हमारे माता पिता पहले गुरु हैं, दूसरे हमें जो शिक्षा देते हैं स्कूल में टीचर होते हैं वो भी हमारे गुरु होते हैं। जैसे कि आज के टाइम में आपने देखा होगा बहुत सारे लोग मीडिया में आकर हाईलाइट होते हैं, ऐसे ही मैं बताऊं हमारे गुरुजी भी नेशनल चैनल पे जा चुके हैं, न्यूज नेशन टीवी पे जा चुके हैं। इनका व्यवहार सिंपल है, सादा है, कोई इनका बनावट नहीं है, कोई दिखावा नहीं है। और जबकि आज के टाइम में लोग दिखावे में बहुत ज्यादा रहते हैं, माला होगी, तिलक होगी। नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं है, कोई माला नहीं, कोई तिलक नहीं, और कुर्ता पजामा भी मैं आज के ही दिन पहनता हूँ। वैसा मेरा पहरावा एक गाँव का हूँ, देहात की तरह ही है। तो आपका जो जीवन है बिल्कुल साधारण इंसान की तरह है। मैं साधारण हूँ, मैं किसान का एक बेटा हूँ और मैं खुद किसान हूँ।
क्योंकि मेरे पिता भी किसान थे और मैं भी किसान हूँ। तो बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि गुरुजी भाई संडे के दिन ही ये सारे कुछ कुर्ता पहनते हैं, पूजा पाठ दरबार भी संडे के दिन ही रहता है, बाकी दिन है ना। आपने एक चीज देखी होगी, यूट्यूब पे सर्च मारते होंगे सबकी वीडियो में एडिटिंग या कोई भी चीज मिलती होंगी जी। हमारी वीडियो बिल्कुल एक सादा फोन से बनाई जाती है और फोन से ही डाली जाती है। मतलब यहाँ पे कोई किसी तरह के मिलावट वाला काम नहीं करते। हम आके चेक कर रहे हैं सभी। अब बहुत सारे लोग एक और चीज पूछते हैं कि आपके दरबार में आए तो आपकी फीस क्या होगी, फीस के बारे में थोड़ा सा बताएं। हमारी फीस तो देखो कुछ नहीं है, एक अर्जी बांधी जाती है बाबा की जी, और वो आप अपने यहाँ से भी ला सकते हैं। एक नारियल है, लीला कपड़ा है और एक चुंदरी है, जो आपकी मनोकामना है उसे लेके मनोकामना वृक्ष पे बांधे। ये हमारे यहाँ होता है। फीस रही आपकी श्रद्धा है, जो पर एक रखो या मत रखो। अच्छा, पैसा की कोई हमारे यहाँ पे डिमांड नहीं है, बस एक अर्जी का वो है। जो और दूसरा ये है, मान लो ज्यादा प्रॉब्लम है तो देखो बाबा का धूना है, बाबा के धूना में आपको गोला चढ़ाना अनिवार्य होगा। अच्छा, जो बाबा का धूना उसमें एक गोला दो गोला जो भी 2 हो 5 हो वैसे इस तरह के गोला चढ़ाना अनिवार्य है, जिससे कि आपके घर की परेशानी सुख शांति रहे। हाँ। और आपको जीवन में आगे भविष्य में चल के कोई दुख ना हो। और दूसरा ये पूछ रहे हैं कि बहुत सारे लोग ना बड़े जिद करते हैं कि ये ना आप ऑनलाइन क्यों नहीं बताते। मैं किसी से पैसे नहीं लेता, इसलिए मैं ऑनलाइन नहीं बताता। नहीं मेरी बात सुनो। हाँ। मुझे ये हो गया कि मेरे अकाउंट में पैसे आते रहे, मैं झूठे को किसी को भी मतलब कि आपके घर में प्रेतवादा है, आप पर चौकी रखी हुई है, आप पर म्याद रखी हुई है, तंत्रवादा कराई गई है, तो मैं ये नहीं कह सकता। क्योंकि बहुत सारे लोग ना आज के टाइम में यूट्यूब फेसबुक और जो रील्स का प्रयोग कर रहे हैं ना, वो दिखा रहे हैं कि हमें ना तंत्र कर देंगे, ये कर देंगे, घर बैठे रहो आप, है ना बस फोन पे कुछ नहीं समाधान। या क्या संभव है? नहीं, जब तक आप पूजा नहीं करेंगे कोई संभव नहीं होगा। या घर बैठे फोन के द्वारा पॉसिबल है? किसी के पॉसिबल नहीं होता, कोई भी नहीं कर सकता। आप दरबार जाएंगे, जब उनके नियम और विधि करेंगे, जब आपको लाभ मिलेगा। आप एक सीधी सी बात है, देखो मैं सबको सलाह देता हूँ कि दवा और दुआ जी दोनों चलाएं, दवा और दुआ दोनों चलाएं। और डॉक्टर जो बैठे हैं ये MBBS मान लो इतने पढ़े लिखे हैं, अगर उनके पास फोटो लेकर जाए, ऑनलाइन ये कहते हैं कि ऑनलाइन हमारे बुखार को उतार दे या हमारा ऑपरेशन कर दे, क्या कर देंगे? वो नहीं कर पाएंगे। ये तो आपकी बात बहुत सही लगी कि अगर कोई बीमार है और वो चाहता है कि मैं घर बैठ के अपनी बीमारी से निजात पाऊं, तो ये संभव नहीं है। अगर कोई कर रहा है इसका इलाज, तो इसका मतलब वो झूठ बहका रहा है और अपने को है ना पैसा बनाने के लिए। सीधी बात है, आप जब तक नहीं जाओगे जी डॉक्टर के पास या किसी दरबार में, आपको लाभ। अच्छा, जो बहुत से लोग मैंने ऐसे देखे हैं, डॉक्टर इलाज है, मान लो किसी के घातक बीमारी है, कैंसर बोलते हैं जिसे, जी। बहुत से क्या करते हैं कि हम इसे सही कर देंगे, आप इतनी बार आ जाओ। देखो मैं सभी से निवेदन करता हूँ, आप दरबार जाएं। क्यों कभी कभी ऐसा होता है कि दवाइयाँ नहीं लगती हैं जी, मगर ये कैंसर का इलाज जो है या कोई भी घातक बीमारी आपके शरीर में है, तो डॉक्टर के पास भी जाएं। अच्छा, आपके पास भी तो इस तरह के मरीज आते होंगे? हाँ, दरबार में बिल्कुल आते हैं। तो फिर आप उनको क्या सलाह देते हो? मैं सलाह ये देता हूँ, आप दरबार में आए, नियम करें, और हमारी 11 अर्जी लगती हैं यहाँ पर जी, और उसमें उनको दवा लगेगी, मगर मैं ये नहीं कहता कि कैंसर मैं ठीक करूंगा। कैंसर का इलाज संभव नहीं है आपसे, है? नहीं, किसी पे भी नहीं है। बीमारी को कैसे सही हो जाएगी? अच्छा, जो डॉक्टर की बीमारी उसे डॉक्टर ही सही करेंगे। तो फिर आप क्या करोगे? मैं प्रेतवादा है, घर के पित्र हैं, आप पर तंत्रवादा कराई गई है, म्याद रखी हुई है, तो इन्हें डॉक्टर सही नहीं कर सकते। इनके लिए आपके पास आना होगा। हाँ, ऐसा होता है जैसे मान लो किसी के कैंसर है और उन्हें दवाई नहीं लग रही है, हाँ। काफी टाइम हो गया, 5-7 महीने हो गए और उन्हें लाभ नहीं मिल पा रहा है 1% भी, तो वो जरूर दरबार में जाएं। क्योंकि ऐसा होता है जब कोई गंदी प्रेत आत्मा आई हुई होती है या अपने पितृ नाराज होते हैं, तो दवा गोली नहीं लगती है। अच्छा, पितरों के नाराज होने पर भी आपको दवाई गोली नहीं लगेगी? देखो मैं आपको एक प्रमाण दूंगा, बहुत से लोग ये कहते हैं कि ये कुछ नहीं है, ये ढोंग है, पाखंड। हाँ, जो बोलते हैं आज के टाइम पाखंड, ढोंग है, पाखंड है, जो भी बोलते हैं वो सनातन को मानते नहीं होंगे। मैं नहीं कहूंगा ऐसा, किसी के बारे में गलत नहीं बोलूंगा, मगर मैं उनसे एक निवेदन कहूंगा कि आप गोगा मेहड़ी राजस्थान ददरेवा गांव और गोगा मेहड़ी जाकर देखें, बांके बिहारी वृंदावन, राधा रानी बरसाना, और स्वयं गंगा माँ जाकर देखें जहाँ गंगा बह रही है। आहार चले जाएं, सिद्ध बाबा पर, अनूप शहर है, गढ़ है, हरिद्वार है,
तो कुंभ देख लो, संगम में जाके देख लो, कुंभ में देख लो आप जाकर के, वहाँ कितने सनातनी हैं। क्या ये ढोंग है? नहीं, ढोंग नहीं गुरुजी। तो होता क्या है, कुछ लोग अपने बारे में नहीं जानते और अपनी कमियां गिनाने लगते हैं, हमें गिनवाते हैं। हाँ। कभी कभी तो ये मैंने अभी आपसे बोला था कि जैसे 100 लोग आए, 100 में से 90 ठीक हो गए, 10 रो गए, तो वही ये कहेंगे कुछ नहीं है, ढोंग है। हाँ, जो लोग नियम नहीं कर पाते, हाँ, वो दूसरे की कमी बताते, अपनी कमी को नहीं बताते हैं। दूसरी बात तो ये है, मैं देखो मेरे पास ट्रैक्टर भी है, मैं ट्रैक्टर चलाता हूँ, और मैं ये नहीं है अपने खेतों में चलाता हूँ जी, मैं किराए पे ट्रैक्टर चलाता हूँ स्वयं। अच्छा, दूसरों के लिए भी होता है? हाँ, मैं ये नहीं है मुझे दरबार से कोई लाभ हो या वो मिले, मैं अपना जो घर का खर्च है, मेरा ट्रैक्टर है, मैं उस ट्रैक्टर को चलाता हूँ। अच्छा। और ये भी नहीं है कि मैं शादीशुदा नहीं हूँ, मेरी देखो मेरी जो पर्सनल जिंदगी है, मैं शादीशुदा भी हूँ, शादीशुदा भी, बच्चे भी हैं जी। हाँ, मैं घर गृहस्थी वाला आदमी। तो मुझे एक चीज समझ में आ रही है, जैसे दर्शकों की पूजा करने के लिए जरूरी नहीं है कि आप है ना साधु जीवन ही जिए, ग्रस्त जीवन में भी है ना आप अच्छा पूजा करके सही मन से करके आप भगवान की मन साफ होना चाहिए, भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। उसके लिए जरूरी नहीं है तिलक लगाए, माला पहने, चंदन लगाएं, उसके लिए आपके भाव मन के अच्छे होने जरूरी है, जैसे कि गुरुजी ने बताया। और ऐसी ही बातों को हम आगे करते रहेंगे, समय समय पर आपको जानकारी देते रहेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही है। सभी के लिए जय बाबा की। गुरुजी आपका धन्यवाद, आपने ये सारी बातें बताई। और सभी भक्तों से एक और निवेदन करता हूं कि आप बाबा गुरु गोरखनाथ की शक्ति देखना चाहते हैं, महिमा देखना चाहते हैं, तो उन्हें सर्च कर एक बार देखें जरूर। गुरु गोरखनाथ की लीला और चमत्कार अलग ही हैं, क्योंकि देखो ये गर्भ से पैदा नहीं है। एक प्रश्न और आ गया, चलो चलते चलते एक प्रश्न और आ गया। बोले। मेरी इच्छा है, जैसे कि बहुत सारे लोग दूर दूर बैठे हुए, कोई दिल्ली है, कोई महाराष्ट्र है, कोई बॉम्बे है, वो परेशान है, तो कोई एक ऐसा उपाय बता दीजिए कि अपनी परेशानी को वहीं बैठ के वो समाधान कर। समाधान नहीं है, हाँ, मतलब लाभ मिल जाएगा। हाँ, ऐसे ना बता दिए कि मतलब लाभ मिल जाए, क्योंकि देखो हर कोई चाहता है, बहुत सारे लोग दूर है, नहीं आ पाते, बहुत से आने की इच्छा रखते हैं। आप अपने घर में एक बाबा गुरु गोरखनाथ के नाम से, सिद्ध गोरखनाथ के नाम से जोत जलाएं। जोत के लिए तस्वीर होना जरूरी है, कोई अनिवार्य नहीं है, दिल में 11 बार नाम लें बाबा का, और जहाँ आपका पूजा स्थल है उस पूजा स्थल पर जोत जलाएं, और शिव मंदिर जाकर 5 सोमवार शिव मंदिर जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और बाबा से प्रार्थना करें, क्योंकि शिव अवतारी गुरु गोरखनाथ है। जी जी जी, ठीक है जी, ठीक है। तो और अपने पितरों का प्रसाद बांटे, तो उससे लाभ मिलेगा। और ज्यादा ही भयंकर परेशानी है, जो जैसे बोलते हैं कि जी हमें लाभ नहीं मिल पा रहा है और इतनी बड़ी प्रॉब्लम होती आ रही है, ये है, तो मैं ये कहूँगा कि आप जहाँ आपका पूजा स्थल है, अपने पितरों को याद करें, अपने पितरों के सामने माथा टेकें और उनसे गलती मांगें, और उनसे क्षमा मांगते हुए अपने पितरों से कहें, हे हमारे घर के पितर, हमें लाभ दिखाएं, हमें हमारी गलतियां माफ करें, हमारी गलतियों को माफ करें, हम पे कृपा करें, हाँ, हमारी गलतियों को माफ करें। क्योंकि देखो बगैर पितरों के कुछ भी संभव नहीं है। जैसा कि दर्शकों गुरुजी ने बताया, अगर आप परेशान हैं और ऐसी परेशानी, पैसे की परेशानी है, घर में संतान नहीं हो रही है, और आप हमसे काफी दूर है और हमारे धाम से नहीं आ सकते परेशानी, तो उसका एक समाधान बता दिया गुरुजी ने कि आप एक ना गुरु गोरखनाथ की है ना जोत जलाए। और उसके लिए अच्छा ये रहेगा आप उनकी तस्वीर लेके उन पर फूल माला से पूजा करके जोत जलाएं, और जोत जलाने के बाद में उनसे प्रार्थना करें, अपनी परेशानी गुरु गोरखनाथ को बताएं, अपने पितरों के लिए बोलें, हे पितर, जो हमारे घर के पितर है वो हमारी सहायता करें, हमसे जो भी गलती हो गई, पीछे जो भी गलती हुई है या अभी वर्तमान में कोई गलती होगी उसे माफ करें और हमारी सहायता करें। और नवमी के दिन प्रसाद बांटे बाबा का, और नवमी के दिन गुरु गोरखनाथ महाराज, इसका प्रसाद क्या होता है थोड़ा सा और बताते। बाबा का जो प्रसाद है वो है खिचड़ी भी ले सकते हैं आप, ठीक है जी, फल भी ले सकते हैं, बहुत से लोग कहते हैं कि जी ये नहीं तो बतासा भी ले सकते हैं, जितनी जिसकी श्रद्धा, जो श्रद्धा है। बाबा ने ये नहीं कहा कि मुझे ये चाहिए, जो जिसकी श्रद्धा है उस प्रसाद को बांट सकते हैं। इसके करने से है आपकी परेशानी जो लाभ मिलेगा, और जब आप सही हो जाए तो दरबार में आए और एक नारियल बाबा गुरु गोरखनाथ जय श्री सिद्ध गोरखनाथ के नाम से अपने घर में लीले कपड़ा में बांधकर उसमें सिंदूर लगाकर अपने घर में पूजा स्थल पर रखें और उसे बाबा के रूप में पूजें, आपको लाभ मिलेगा। अगर आप है ना गुरु गोरखनाथ की सिद्धियों को, चमत्कार देखना चाहते तो गुरुजी ने बता दिया कि उनकी पूजा किस तरह से होनी चाहिए। कि एक है ना
नीला कपड़ा ले 1.25 मीटर, उसमें एक नारियल लें और नारियल को ना बांधे और मन्नत की गांठ बांध के बाबा के चरणों में 5 गांठ लगनी है, 5 गांठ लगानी है उस कपड़े में और उसको पूजा वाली अलमारी में रखे। हो सके तो गोरखनाथ महाराज की तस्वीर के सामने रखे और उसकी 1.25 महीने कितने दिन पूजा करें? 1.25 माह पूजा कम से कम होनी चाहिए। 1.25 माह पूजा करें और अपनी डेली सुबह शाम जब भी दीपक जला रहे आप अपनी मन्नत गुरु गोरखनाथ बाबा के सामने रखें, अपनी परेशानी अपने पितरों को बताएं। हाँ, बाबा के चरणों में जब आपकी अरदास पहुंचेगी तो आप ठीक हो आपको धीरे धीरे लाभ होगा, है ना। चलो, ये आपने बहुत अच्छी बात बताई आज और इसी का हम बड़ा धन्यवाद करते हैं कि आगे भी हम पूछते रहेंगे और आपको ना कर देंगे। ठीक है भक्तों, जय बाबा की।